हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो एचपी एलाइड एग्ज़ाम 2024 के लिए अप्लाई किया होगा और आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे क्योंकि 2019 के बाद जो एग्ज़ाम आया है वो अब आया है। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। बहुत अच्छी वीडियो होगी। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी एक बार मैं क्लियरिटी दे देता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो आपको अच्छे से जो है वो इसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न मैक्सिमम को पता होगा। डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। प्लस मैं यहाँ पर आपको इसके साथ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर में, मतलब कि अगर हम एचपी जीके की तैयारी कर रहे हैं तो एचपी जीके से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर से कैसे पूछे गए थे, उसके अलावा जो आपके मतलब कि जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह होते हैं उनसे कैसे पूछे गए थे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको दिखाऊंगा कि कितनी जो है वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ रही थी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आपकी स्टडी के लिए जो कि बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए सभी का तरीका मुझे पता है कि अलग अलग होता है तैयारी करने का, आपका भी अलग है, उसको बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप चाहें तो जो आपको पॉइंट अच्छे लगेंगे वो उसमें ऐड कर सकते हो। लास्ट में डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक आपके एलाइड के लिए, आप कौन कौन सी बुक्स को जो है वो यूज़ कर सकते हो। देखिए, मोटे मोटे तौर पर मानकर चलें तो आपके पास 3 महीने हैं। वैसे तो चांसेस ये रहते हैं कि अप्रैल में आपका जो है वो एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, बट मई में भी कई बार जो है वो फर्स्ट वीक में होता है। तो हम अपनी तरीके से जो है वो 3 मंथ मानकर चलेंगे। ठीक है, कि 3 मंथ है, अब आगे चाहे थोड़ा उससे और आगे बढ़ जाए। तो इस 3 महीनों को टारगेट मानकर जो है वो आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और उसी तरीके से जैसे जैसे आप तैयारी करोगे तो आपको जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर जो है वो यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एचपी एलाइड रिवीजन कोर्स 2024 जो है वो लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को जो है वो इसका वेट था। और रिवीजन बैच इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये रिवीजन के लिए आपके जो है वो बनाया गया है। एक्चुअली देखिए 3 मंथ का टाइम है। अगर 3 मंथ में आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाना शुरू करें तो वो जो है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 महीने में इतनी चीज़ें जो हैं वो कवर नहीं होती है। बट मेरी कोशिश पूरी है, रिवीजन बैच में इसीलिए लेकर आया हूँ कि जितने भी टॉपिक है, ठीक है, जो आप आगे आपको चलकर पता लगेंगे, बीच बीच में मैं बताता रहूंगा कि कोर्स में क्या क्या मिलता रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी। ठीक है, A to Z कवर करवाई जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम सबसे पहले फोकस करेंगे। तो इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको ऑल सब्जेक्ट्स के, जो आपके 3 मेजर सेक्शन हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। क्वालिटी PDF मिलेगी। देखिए PDF तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, पता ही आपको, आप नेट से ढूंढ लीजिए, बुक है आपके पास, वही कंटेंट PDF में भी आपको मिलेगा। मेजर चीज़ क्या होती है कि आपको समझ आना चाहिए, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको समझ आना चाहिए। तो इसके लिए आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, डेमो लेक्चर्स हमने दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जब जीके स्टडी आपको डाउनलोड करोगे और वहाँ पर एलाइड वाले बैच में जाओगे तो वहाँ पर आपको डेमो लेक्चर मिलेंगे। डेमो लेक्चर में आप हर सेक्शन की डेमो वीडियो देख सकते हैं और उनको दूसरों के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो आप मतलब कंपेयर जरूर कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा वहीं पर। ठीक है, प्राइस रेंज 199 है। ठीक है, बट 19 मतलब 1999 है, बट ये आपको पे करने की जरूरत नहीं है जीके स्टडी के मेंबर्स को, स्पेशली जो स्टार्टिंग के 50 हैं। तो 50 के लिए अच्छा खासा ऑफर है। एक बार कोड लगा के देखिएगा जीके स्टडी, आपको पता लग जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, देखिए नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग के साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज के ऊपर हम फोकस करेंगे कि आपको जो है वो शॉर्ट प्लस फुल तो चलो एग्जाम के टाइम में, बट शॉर्ट टेस्ट सीरीज आपको डेली में प्रोवाइड करूं। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो सेपरेट बनाया जाएगा पेड मेंबर्स के लिए। लाइव क्लासेस आपके 1 मंथ पहले एग्जाम के शुरू कर देंगे ताकि आपके कोई डाउट हो या फिर भी कोई फास्ट रिवीजन हो वो कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में, बजट पढ़ने में, वो सारी चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, और आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, किस टाइप की आपके लिए मेहनत करता हूँ, वो चीज़ें आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैलिडिटी 3 महीने की रहेगी। एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, कंडीशंस क्या क्या है। देखिए 3 वीडियोज़ जो है वो वीक में आएगी। ठीक है, 3 वीडियोज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी होंगी। 1-1 घंटे की वीडियोस जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, करंट अफेयर की डेली वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा क्योंकि करंट अफेयर देखिए 60 नंबर के हैं, 60 मार्क्स के करंट अफेयर हैं। तो भाई 1 साल के पढ़ने पड़ते हैं तो ज़्यादा मतलब उसमें एफर्ट डालने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, और आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मार रहे हो, बहुत ज़्यादा ये कर रहे हो। आपको
करंट अफेयर का जहां से मिलते हैं वहां से पढ़ने शुरू कर देने हैं, ठीक है जी। तो 3 वीडियोस एक वीक में आएगी, जैसे एचपी जीके की होगी, इंडियन जीके की होगी, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 ही आएंगी, हो सकता है कि मैं आपको 7 के दिन 7 वीडियोस दे दूं, वो डिपेंड करेगा टॉपिक के ऊपर। आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। डेमो में चेकआउट कर लीजिए, देखिए डेमो बिल्कुल फ्री है, तो इसमें कोई कॉस्ट नहीं है आपको, ही यहां पर ये नहीं है कि आपका पैसा लगेगा। डेमो आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको लगता है सेटिस्फाई होते हो आप, ठीक है। इंडियन जीके का भी किस तरीके से पढ़ाया जाएगा वो सारी चीजें मैंने बताई है। मॉक टेस्ट और क्विजेज आपको मिलेगी और सारा लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि प्रीवियस लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके पहले से ही रख दिए और आपको वही जो है वो थमा दिए, ठीक है। क्योंकि होता है ना क्या कि इंडियन, मान लीजिए इंडियन पॉलिटी है, तो इंडियन पॉलिटी के मैं पहले से ही लेक्चर अपलोड करके रख दूं और उसके बाद क्या है कि अभी एलाइड का बैच और उसके बाद एचएस का बैच में वही देता रहूं आपको, ऐसा यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है। आपको पता लगता रहेगा जब एलाइड की आप क्लासेस लगाते रहोगे, डेमो में भी आपको पता लग जाएगा। हर जगह मैं एलाइड की ही बात करता हूं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहां पर मिलेगी। और कूपन कोड आपको यूज़ करना है जीके स्टडी, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स के लिए है। 50 के बाद देखिए यार, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, ऐसा हर बैच में होता है कि बाद में स्टूडेंट्स बोलती है कि सर हमें भी डिस्काउंट दो। 50 स्टूडेंट्स के लिए यहां पर जनरेट किया गया है, तो 50 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। और उसके बाद क्या है कि जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है वो 5 फरवरी से हो रहा है, ठीक है। 5 फरवरी से आपको जो है वो क्लासेस मिलनी। टेस्ट तो आई थिंक मैं कल से ही शुरू कर दूंगा, जो टेस्ट हैं आपके, ठीक है। टेस्ट आपको ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। मैं पर्सनल कॉल कर करके एक एक बंदे को पूछूंगा जो टेस्ट में, जिसका भी जो है, देखिए डेटा मेरे पास सबका रहेगा, तो उस तरीके से ध्यान रखिएगा 5 फरवरी से। तो बिना देर करे हुए जो भी इंटरेस्टेड हैं आप ज्वाइन कर सकते हो, डेमो देख के इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। 9882061022 पर अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। कॉल पर भी करना चाहते हो बात तो व्हाट्सअप पे पहले एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको हम जो है वो साथ में बता देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं मेन वीडियो के बारे में। देखिए एचपी एलाइड एग्जाम 2024 2019 के बाद अब आया है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों की तमन्ना है कि ये हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। बिल्कुल क्लियर होगा अगर आप उस डायरेक्शन में उस तरीके से जो है वो मेहनत करोगे। टोटल पोस्ट हैं 24, जो कि एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज्यादा, मतलब कि और भी इंक्रीज हो सकती है। हमेशा ऐसा हुआ है कि एलाइड की वैकेंसी आपकी आउट हुई है और बाद में एक सेपरेट नोटिफिकेशन आया है कि आपकी वैकेंसीज को जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। बट ये जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, इसको आप ये मत सोचिएगा कि जरूरी ही होगी, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि कैबिनेट में बोला गया था 25 पोस्ट है, तो आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर की जो है वो निकाली जाएंगी। तो ये बाद में देखने को आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो ग्रेजुएशन है। 18 से 45 साल जो है वो यहाँ पर एज रखी गई है कि 18 से 45 साल के बीच में अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक चीजें पता होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें, पटवारी काट देते हैं क्योंकि पटवारी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रेज चला हुआ है, ठीक है। तो एलाइड यहाँ पर कर देते हैं। देखिए अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2 घंटे में ही पेपर कर देते हैं, तो आपको 3 घंटे बहुत सफिशिएंट मिलते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ के एक एक स्टेटमेंट वाले अगर क्वेश्चन होते हैं पढ़ के अगर आप करोगे तो आपके लिए 3 घंटे बहुत सफिशिएंट होते हैं। 200 नंबर के जो हैं वो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के, ठीक है। अभी मैं जब आपको कट ऑफ दिखाऊंगा आपको पता लग जाएगा 200 में से कितने ज़्यादा आपको जो है वो लेने की ज़रूरत है। अगर बात करें हम डिवाइडेशन की, देखिए जनरल एक चीज आपको यहां पर बेनिफिट मिलता है। अब बेनिफिट मान लीजिए कईयों के लिए नुकसान भी होगा कि मान लीजिए किसी को मैथ्स पसंद नहीं है, ठीक है, तो यहां पर मैथ्स इंक्लूड नहीं किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, तो इंग्लिश को यहां पर ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ मैं मानता हूं पोस्टें कम है, बट यहाँ पर अगर आपकी जनरल नॉलेज में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, आपने पढ़ना ही है, तो आप जो है वो इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हो। 3 जनरल सेक्शन में इसको जो है वो डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 60 मार्क्स का, ठीक है। 60 नंबर की जो है वो आपकी एचपीजी के पूछी जाएगी, 60 नंबर के यहाँ पर करंट अफेयर पूछे जाएंगे और 80 नंबर की जो है वो यहाँ पर आपकी इंडियन जीके में बोल सकता हूँ वो पूछी जाएगी। अब इंडियन जीके में मॉडर्न हिस्ट्री 1857 के बाद की होगी आपकी, इंडियन पॉलिटी होगी, इकोनॉमी होगी, ज्योग्राफी इंडिया होगी, कल्चर हो गया आपका, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड जेंडर इशू और टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, ये सारे सेक्शन आपके 80 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो ये 80 मार्क्स का जो आपका एरिया है, इसमें आपको ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि कौन से मैंने सेक्शन पढ़ने हैं, कौन से को मैं थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकता हूं। अब मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम जो है ये मैं देखिए ये मैं टारगेट करके चल रहा हूं 3 मंथ को, तो मैं 3 मंथ के प्रोस्पेक्टिव से आपको बताऊंगा। अगर तो आपने पहले से तैयारी करी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप आने वाले एलाइड के लिए तैयारी कर रहे हो जो अगले साल आएगा या पता नहीं कब आएगा उसके लिए तैयारी करो तो वो अलग चीज़ है। यहां पर बात हो रही है 3 मंथ की, तो अगर आप 3 मंथ इकोनॉमी पे लगा दोगे कि भाई मैं 1 मंथ में इकोनॉमी तैयार करता हूं, तो वो चीज़ सफिशियंट नहीं होगी। आपको फोकस करना है एचपीजी के, करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से
जिस तरीके से हमने डेमो में बताई है, ठीक है। आप डेमो से थोड़ा बहुत सीख भी सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको इंडियन पॉलिटी पर आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको ज़्यादातर जो चीज़ें फोकस करनी पड़ती है वो स्टैटिक जीके के ऊपर करनी पड़ती है। फिर आप डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट और टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो 3 मंथ में आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाए। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। देखिए, मैं कोई नहीं होता हूँ आपको कि ये बताने वाला कि भाई आप इस तरीके से मुड़ जाओ, इस तरीके से मुड़ जाओ। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तैयारी जीरो से शुरू करनी है, या जिनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा है, क्या चीज़ें जो है वो किस तरीके से की जाए। बाकी आगे आगे आपको और चीज़ें भी क्लियर होगी। तो ये तो हो गया जनरली आपका एग्जाम पैटर्न। बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। सबसे पहले एचपीजीके के बारे में बात करते हैं। एचपीजीके जो है वो 60 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, तो 60 नंबर कम नहीं होते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं आपके ज्योग्राफी सेक्शन। ज्योग्राफी जैसे कि आपका रिवर्स हो गया, पीक्स हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, लेक्स हो गया, जो कि आपने बहुत बार पढ़ी होगी। आपने इससे पहले भी एग्जाम दिए होंगे और भी एग्जाम की तैयारी की होगी, तो उसमें आपने रिवर्स, पीक्स और प्रोजेक्ट्स और लेक्स वगैरह अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। हिस्ट्री सेक्शन में 12 डिस्ट्रिक्ट की आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कौन से राजा ने क्या क्या काम किए थे। क्वेश्चन इससे आते हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आगे। आर्ट एंड कल्चर की बात करें, जैसे लैंग्वेजेस हो गई, टेम्पल्स हो गए, ठीक है, ट्राइब्स वगैरह होगी। ट्राइब्स वगैरह से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि उनका पहनावा कैसा है, या वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, या उनके जो है वो रीति रिवाज कैसे हैं। सारा कुछ आर्ट एंड कल्चर के अंडर आता है, तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटी सेक्शन की बात करें, जैसे रिवोल्ट्स वगैरह, ये हमने डेमो में भी बताया, मैंने पढ़ाया आपको डेमो में। अगर आप अलाइड बैच की डेमो सीरीज देखोगे, उसमें आपको रिवोल्ट्स मैंने क्लियर करवाए हैं, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश का 1948 में गठन हुआ, उससे पहले की स्थिति क्या थी, उससे बाद की स्थिति क्या बनी, ठीक है। वो सारी चीजें आपको क्लियरिटी उस पर जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो मिस कर देते हैं वो है आपका सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे क्यों स्टूडेंट मिस कर देते हैं कि भाई ऐसा होता है कि क्या बोलते, ये थोड़ा पढ़ने में टफ होता है, ठीक है, लेंथी होता है, बट इसमें से आपको पॉइंट्स जो है वो निकालने पड़ते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। और आप देखोगे, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा कि इकोनॉमिक सर्वे में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश से पूछे गए थे, ठीक है। वो करंट अफेयर जो है वो आपकी गिरिराज या न्यूज़पेपर से नहीं होते, वो करंट अफेयर होते हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट से, ज़्यादातर करंट अफेयर। हाँ, एक आधी न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी कहीं और से पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका बजट हो गया, तो इन दोनों को तो गलती से भी आपको स्किप नहीं करना है। और आर्ट एंड कल्चर पर ज़्यादा फोकस करना है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, ताकि आपसे जो भी चीज़ें हैं वो पूछ लिया जाए, ठीक है। जैसे कि ट्राइब्स वगैरह होगी, टेम्पल्स होगी, लैंग्वेजेस वगैरह होगी, इन पर आप शुरुआत करें तो आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी वाले सेक्शन से करें, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ी होती है पहले से। तो ये आपका एचपीजीके का रहने वाला है, जो कि आपको कवर करना है। और मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी, तो एक तरीके से दोबारा से आपको रिवीजन करना है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपको जो है वो लेटेस्ट पढ़ना है। बजट तो दूसरा आने वाला है, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे आपको प्रीवियस वाला पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर मैं अगर क्वेश्चन आपको दिखाऊं हिमाचल प्रदेश के, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिए, मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने नील क्रांति के तहत वर्ष 2022 तक कितने हेक्टेयर में नए तालाबों व ट्राउट इकाइयों के निर्माण की परिकल्पना की है। ये कौन सा सेक्शन से आया है, इकोनॉमिक सर्वे से। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार बजट में भी आपका स्टेटमेंट्स डाली जाती हैं, इकोनॉमिक सर्वे में ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस जगह को वृष्टि छाया प्रभाव के कारण से अत्यधिक सूखा क्षेत्र माना गया है। नेक्स्ट है, आर्यों के उस राजा का नाम क्या था जिसने 40 वर्ष चले युद्ध में की रातों के वीर और शक्तिशाली राजा को हराया था, जैसे दिवोदास, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कहीं से भी पूछे जाए। अब देखिए ना, 60 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो हर एक सेक्शन को वहां पर जो है वो कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सेक्शन छोड़ दें। प्रायनो, झंझारा, दमचलचीश और दोगरी हिमाचल प्रदेश की किन जनजातियों की प्रथा का नाम है, ठीक है। क्या है, तलाक है, विवाह है, जन्म की रस है। ये कौन सा हो गया, ये आपका ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको हर एक सेक्शन कवर करना है, ठीक है। आपको एचपीजी के करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एनवायरनमेंट और महात्मा गांधी टीचिंग्स और ज्योग्राफी की स्टैटिक वाला पोर्शन, इस पर आपको फोकस करना है। बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है, आप इकोनॉमी पर भी जो है वो कवर कर सकते हो। फिर कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, जैसे फर्स्ट वोटर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एचपी, स्पीकर ऑफ एचपी लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ सेक्रेटरी, ये आपके क्या है, मिलाने वाले क्वेश्चन इस तरीके के, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं कि मुख्य सचिव कौन थे, ठीक है, और उसके बाद विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो ये आपको मैच करने में आते हैं। तो ये मैंने बोला है आपको, जैसे आपकी पीक्स वगैरह होगी, ज्योग्राफी से ज़्यादातर रिलेटेड सेक्शन जो होते हैं वो आपके मैचिंग करने में आते हैं, ठीक है। कोई पावर प्रोजेक्ट हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो याद होनी चाहिए।
इकोनॉमिक सर्वे के अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊं, इकोनॉमिक सर्वे से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए सतत विकास लक्ष्यों को सन 2030 तक प्राप्त करने के लिए वन विभाग हिमाचल प्रदेश ने वन आवरण को राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो तो उसमें चैप्टर वाइज डिवाइड होता है, तो एक चैप्टर होता है उसमें फॉरेस्ट चैप्टर, तो फॉरेस्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। डिपेंड करता है आप कितने पॉइंट जो है वहां से फाइंड आउट कर पाते हो। हिमाचल प्रदेश में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है। ठीक है, ये भी आपका जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन रीड करने हैं, ताकि आप जो है 3 महीने में अच्छी तैयारी कर सके। 3 महीने में एटलीस्ट आप मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज कर सके। और 3 महीने में रिवाइज किस तरीके से होगा, जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस करोगे, बजाय इसके कि आप हर एक लाइन जो है वो अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पर आपको कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एचपी हिस्ट्री के। जैसे कि सन 1804 में बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा के क्षेत्रों के छोटे शासकों ने सामूहिक रूप से किसे कांगड़ा यानी कि राजा संसार चंद को जीतने के लिए आमंत्रित किया था। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, अमर सिंह थापा। ठीक है जी, अमर सिंह थापा को इनवाइट किया था बिलासपुर के राजा महान चंद ने। फिर महल मोरियो नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, संसार चंद हार गया था, कांगड़ा किले में जाकर शरण ली थी, ये सारी चीज़ें तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रामपुर बुशहर के राजा जी ने तिब्बत से मुक्त व्यापार करने के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। बट ये 2019 का लेवल है। ठीक है, तो आप इस बार का लेवल जो है वो थोड़ा सोच सकते हो हाई रहने वाला है। बाकी अपने तरीके से आपने 100% देना है कि आप तैयारी जो है वो 100% करके जाएं। बाकी बाद में जो है वो जो भी आए फिर उस तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर के बारे में अगर बात करें तो कुछ एक सेक्शन है जिन पर आपको फोकस करना है, जैसे अवार्ड्स हो गए, मिशंस हो गए, स्कीम्स होगी, अपॉइंटमेंट्स होगी, मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, एग्रीमेंट एंड एमओयू हो गए, न्यू कमेटी होगी, कॉन्फ्रेंसेज होगी, 2023 की सबमिट हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, स्टेट न्यूज़ में जो स्टेट रही है, पर्सन जो न्यूज़ में रहे हैं, इंडेक्सेस जो आपके हैं। ठीक है जी, और स्पेशली जैसे पॉलिटी रिलेटेड या लॉ रिलेटेड या कोई हिस्ट्री से रिलेटेड आपका करंट अफेयर है। ठीक है, जो आपका ज्योग्राफी से संबंधित है या फिर हिस्ट्री से संबंधित है, कोई लॉ चेंज हुआ है, कोई न्यू बिल्स आए हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो करनी है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर का तो देखिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि 1 साल के करंट अफेयर पढ़ते चलिएगा। ठीक है, दोहराते चलिएगा, एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में, चाहे आपके वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, चाहे आपके जो है वो आप किसी भी फॉर्मेट में डिटेल में ले लीजिए। ठीक है, जितने तरीके से मिले उतने तरीके से आपको करने हैं। ठीक है, मेन मोटिव है 3 मंथ में डेटा पढ़ना। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर सही कर पाएँ, तो ये आपको करना है। ठीक है, एमसीक्यूज़ वन लाइनर, और जो मैं भी आपको डेमो में आप चेक कर लीजिएगा, एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो मैं जो भी आपकी वीडियोस रहेंगी, ठीक है, जो आपका हफ्ते में वीडियो आएगी उसमें आपके एमसीक्यूज़ भी होंगे, उसमें आपके वन लाइनर भी होंगे। ठीक है, उसमें आपके जो है वो डिटेल भी होगी, सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ इंक्लूड की जाएंगी ताकि आपको कोई कमी ना रहे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं, जैसे सागरमाथा मैत्री 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ है। ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी जाती है। ठीक है, भारतीय वाहन निर्माता कंपनी ने 2040 तक स्वयं को कार्बन न्यूट्रल कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बोगीबिल पुल के बारे में पूछा गया है, किस नदी के ऊपर है। फिर बात करते हैं इंडियन जीके के बारे में। अब इंडियन जीके 80 मार्क्स की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और फोकस आपको जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर करना है। बार बार मैं इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ही पढ़कर आप जो है वो सारा सिलेबस कवर कर पाओगे। हिस्ट्री की बात करें तो आफ्टर 1857 मॉडर्न हिस्ट्री आपको कवर करनी है। किस तरीके से कवर करनी है, डेमो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, डेमो देखिए फ्री है यार, डेमो तो आप देख ही सकते हो, डेमो एक बार चेक कर लीजिएगा। डेमो देखने में कोई हर्ज नहीं है, जीके स्टडी ऐप पर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेमो जरूर चेकआउट कीजिएगा, एक आपको आइडिया भी लगेगा कि इस तरीके से आपको जो है वो पढ़ना है। पॉलिटी में ये नहीं है कि आप एक एक लाइन जो है वो पढ़ते चलें, आर्टिकल्स पढ़ें, अमेंडमेंट पढ़ें। ठीक है, अदर बेसिक पॉइंट पढ़ें। मान लीजिए आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लिए, क्या क्या उसके रूल्स वगैरह होते हैं, कि क्या क्या उसके पास पावर्स होती है, इस तरीके से आपको फटाफट रीड करना है। इकोनॉमी में देखिए मैं आपको सजेस्ट सिर्फ ये करूँगा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश मतलब कि इंडिया पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ जो आपकी डेफिनेशंस होती हैं वो रीड कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल के लिए ज्योग्राफी में आपको जो है वो स्टैटिक जीके के ऊपर फोकस करना है, जैसे आपके डैम्स वगैरह हो गए। ठीक है, और आपकी जो है वो रिवर्स हो गई, उसके बाद आपकी जो है वो
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, तो यही आपको जो है वो कवर करना है ज़्यादा। और साथ में कवर करना है करंट अफेयर। जो करंट अफेयर आपके ज्योग्राफी का कोई भी जो है वो उससे रिलेटेड करंट अफेयर है, कहीं पर नेशनल पार्क को कुछ मिला है, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो वो काम हम भी आपको जो है वो कोर्स में करवाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर मेरी जो रहेगी वो करंट अफेयर के साथ अटैच करके ही रहेगी ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, ठीक है, कि ये चीज़ें आपकी करंट अफेयर में रही है। आर्ट एंड कल्चर में आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जरूर पढ़नी है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री से, जब 1857 की हिस्ट्री बोली गई थी, मतलब उससे बाद की बोली गई थी, बट मिडिवल भी पूछ ली गई है, ठीक है, एंशिएंट भी पूछ ली गई है। देखिए वो आपकी हिस्ट्री नहीं पूछी जाती, वो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन होता है। आपने कभी भी देखा होगा, आपको ये पूछ लेंगे कि चालुक्य वंश में कौन कौन से मंदिर उससे रिलेटेड है, या क्या आर्ट एंड कल्चर था, तो वो आर्ट एंड कल्चर के अंडर आता है, ठीक है, वो आपके एक पर्टिकुलर हिस्ट्री के अंडर नहीं आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका हमने एक टेस्ट भी दिया है, डेमो टेस्ट, चेक एक बार डेमो टेस्ट दे के देखिएगा 10 नंबर का, और उसके साथ सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। आप बाद में जब दे लोगे तब चेक करना, आपको खुद ही समझ आ जाएगी क्वालिटी कोर्स की। आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करना है हर एक सेक्शन के, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास 3 महीने के बाद टाइम बचता है कि भाई मैंने सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लिए हैं, अब फिर आप थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाना जो है वो शुरू कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको इंडियन जीके की तैयारी करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है जी। कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है जी। तो इस तरीके से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके के ऊपर जो है वो फोकस करना है ज्योग्राफी में, प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपके बनते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसे सेक्शन भी हैं जिनको बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया आपका, ठीक है, और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी जी हो गई, ठीक है, और साइंस का सेक्शन हो गया, और वर्ल्ड जीके हो गया। तो ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी से लगभग 10 से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट को मिला लो 5 से 10 क्वेश्चन, तो इसके भी पूछे जाते हैं। तो हर एक सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट आप ऑनलाइन कर लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इसको आपको सिर्फ एमसीक्यूज फॉर्मेट में पढ़ना है, जहां से भी एमसीक्यूज मिले एनवायरनमेंट के, डिजास्टर मैनेजमेंट के, ठीक है, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी के, वो आपने कवर कर लेने, रट लेने बिल्कुल अच्छे से समझ कर, ठीक है। साइंस भी आप जो है वो बेसिक क्वेश्चन ऑनलाइन जो है वो वहां से ले सकते हो, ठीक है। इन पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही इग्नोर करने की जरूरत है। बिल्कुल आपको बैलेंस बनाकर चलना है। वर्ल्ड जीके की बात करें तो डेजर्ट हो गए, आपके ग्रासलैंड्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये आपको एक बार रीड कर लेने कि वर्ल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इनसे कई बार जो है वो क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। बट ऐसा भी नहीं है कि आपको सारा टाइम इस पर ही वेस्ट करना है। आप ऑनलाइन सोर्सेज से एमसीक्यूज जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है जी। जब भी हम कोर्स में भी जो आपका एनवायरनमेंट, आप मैंने एक वीडियो डाली है एनवायरनमेंट की डेमो में, आप चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पर भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है जी। फिर बात करते हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, देखिए ऊपर लिखा गया HPSAS हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज प्री 2019 में जो हुआ था उसके कट ऑफ मार्क्स है। जर्नल की अगर बात करें यहाँ पर तो 87.20 जो है वो यहाँ पर कट ऑफ रही थी जर्नल की, ठीक है। SC की बात करें तो 61.25, ST की बात करें 78.75, ओबीसी की बात करें 68.50, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 47.50, और फिर यहाँ पर SC BPL, ST BPL, OBC BPL और EWS, ठीक है, ये सारी कट ऑफ जो है वो रही थी। अब ये तो डिपेंड करता है आपका सीट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लस आपका डिपेंड करता है कि किस किस कैटेगरी में जो है वो आपकी पोस्टें निकली है। बट फिर भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे जनरल की 87 जो है वो 88 मान लीजिए या 87 मान लीजिए आपकी जो है वो कट ऑफ रही थी। तो ये कट ऑफ देख के तो आपको तैयारी नहीं करनी है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने कट ऑफ देख ली तो आप इसी के अराउंड जो है वो घूमते रहें। ये डिपेंड करती है कट ऑफ पेपर के ऊपर कि पेपर किस लेवल का जो है वो आ रहा है। तो आपने अपनी तरीके से 100% तैयारी करनी है, एग्ज़ाम भी 100% अच्छे से देना है, तो ताकि आप आगे जाकर जो है वो आपको फिर ये दिक्कत ना पड़े कि मैं कट ऑफ के अंदर आऊँगा या आऊँगी या नहीं आऊँगी, ठीक है। तो ये तो एक जनरली तरीका होता है बताने का, मतलब थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाए कि हाँ इतने स्कोर्स तो मैंने जो है वो करना ही करना है। फिर यहाँ पर आप कुछ एलाइड एग्जाम की तैयारी करो तो मैं कुछ आपके साथ अपने पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा जो कि हो सकता है कि आपके फ्यूचर में जो है वो काम आए तैयारी करते हुए। फ्यूचर में मतलब कि जो आपका फ्यूचर अभी चला ही हुआ है। सबसे पहले क्या है कि आपको करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना है, बट इतना भी फोकस नहीं करना है कि आप बिल्कुल इन्हीं में ही खो जाए। कहीं से भी आपको एमसीक्यूज है, ठीक है, कहीं से भी आपको वन लाइनर मिल रहे हैं, आप पढ़ लो बस,
ठीक है जी, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। डेली प्लस प्रीवियस ईयर आपको करंट अफेयर डिस्कस करने हैं। देखिए प्रीवियस ईयर 1 साल के पूछे जाएंगे आपके, और ऊपर से डेली भी करंट अफेयर चले हुए हैं। तो डेली प्लस प्रीवियस ईयर, आप जैसे कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर के आपने 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, प्लस डेली के आपने जो है वो 10 से 20 क्वेश्चन ही होते हैं वो पढ़ लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शेड्यूल बनाकर चलना है। नोट्स की जरूरत है, प्रॉपर नोट्स आप बना सकते हो, मतलब शॉर्ट में नोट्स, ताकि रिवीजन में काम आए, ठीक है। और एमसीक्यूज आपको जो है वो जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज नेगेटिव मार्किंग के साथ होते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है, तो आपको हाथ में अपने कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए 200 नंबर का पेपर है, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ, कि तुक्का मारने वाले काम, कि हाँ हो सकता है कि क्या पता तुक्का लगी जाए, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। तो इसलिए हम जो है वो टेस्ट ज़्यादा आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप नेगेटिव मार्किंग पे आपकी जो है वो कंट्रोल रहे, आप देख पाएँ कि आप नेगेटिव मार्किंग पे कितना कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है। तो करंट अफेयर पे थोड़ा जो है वो अच्छे से फोकस कर लीजिएगा, 60 नंबर की बात है। इकोनॉमिक सर्वे को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है जी। आपको क्या करना है, प्रॉपर जो पॉइंट्स होते हैं, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो, कोई कोर्स वगैरह नहीं ले रहे हो, तो पॉइंट्स आपको जो इकोनॉमिक सर्वे से हैं, जैसे चैप्टर वाइज होता है, एक एक चैप्टर को डेली पढ़िए और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो सेपरेट आउट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन हो। बाकी जीके स्टडी का कोर्स तो है ही है भाई, रिवीजन के लिए आप उससे रिवाइज कर सकते हो। देखिए रिवीजन कोर्स का मतलब होता है कि आपकी रिवीजन के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा और जीके स्टडी के साथ रिवीजन करिएगा, 100% आपको जो है वो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा, जिसमें से बहुत सारे बच्चे अगर कर लेते हैं इसको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको क्या करना है, एचपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ एलाइड की ही बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एचएस की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नायब तहसीलदार की, कोई कॉलेज कैडर का पेपर हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर इंडियन जीके, एचपी जीके वगैरह पूछी जाती है। तो आप देखोगे 50% आपका जो क्वेश्चन है वो वहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। 50% मान लीजिए जो इंडियन पॉलिटी का सिलेबस है वो वहीं से कवर हो जाएंगे। किस तरीके से, जब आप सारे पेपर देखोगे तो यार पॉलिटी जब आप कवर कर लोगे, मान लीजिए पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे जब आप आओगे, ठीक है, आपने उसमें से प्रेसिडेंट के क्वेश्चन भी आ रहे थे, उसमें से आर्टिकल के क्वेश्चन भी आ रहे थे, उसमें और भी क्वेश्चन आ रहे थे, तो 50% से ज़्यादा सिलेबस आपको वहीं पर कवर हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी जो है वो कोर्स में जो है वो लागू करूँगा, कोर्स में इसको पढ़ाऊँगा, जो भी एचपीपीएससी के प्रीवियस पेपर होते हैं। मतलब मेरा काम है 3 महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा तैयार करवाना। मॉक टेस्ट और क्विज मैंने दोबारा से बोला बहुत ज़रूरी होता है, नेगेटिव मार्किंग के साथ प्रैक्टिस करना, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन लेवल को चेकआउट करना। एक आपकी सीटिंग भी बनती है, ठीक है। मान लीजिए आप 50 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो 50 क्वेश्चन आपको एक बार में बैठ के लगा लेने हैं, ठीक है, ताकि आपकी सीटिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, सोचते रहते हैं कि मेरी तैयारी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे, मुझे पता है कि जिनकी तैयारी अभी 0 पे होगी, ठीक है, फॉर्म भर दिया है बट तैयारी जो है वो 0 पे। तो ऐसा अगर आप ये सोचते रहोगे कि मैं 0 पे हूँ, किस तरीके से तैयारी करूँ, होगा कि नहीं होगा, बाकी बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं, तो आप 0 के 0 पे ही रह जाओगे। बजाय इसके आप तैयारी करना शुरू कीजिए, ठीक है। 3 मंथ है, ये तो सोचिए कि 3 मंथ में मैं जितना अपना 100% लगा सकता हूँ वो तो लगा दूँ, उसके बाद जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो यही एक की होती है सक्सेसफुल होने के एग्जाम में, कि आपको बजाय ज़्यादा सोचने के आपको जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिकल काम शुरू कर देना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपने पढ़ा है, मतलब जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हो, स्मार्टली रिवीजन कर सकते हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। तो रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मर्जी आपने पढ़ा हो, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो आपका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये रिवीजन बैच निकाला गया है, ठीक है। आप पढ़ोगे, ठीक है, और हम आपकी रिवीजन करवाएंगे। तो जीके स्टडी का रिवीजन बैच आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। 50 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है, मैं अभी बोल रहा हूँ 50 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ज़रूर इसको जो है वो ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दिया गया है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर अपने स्टडी में मैंशन कीजिएगा। अब बात करते हैं बेस्ट बुक्स के बारे में। देखिए बेस्ट बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक तो अपने रिसोर्सेज को कम रखना है, ठीक है। कि भाई ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आज बोल दी कि फॉर एग्जांपल मैंने हिमाचल जीके के लिए बोली आपको हिमाचल दर्पण, बट आप पहले कोई और बुक पढ़ रहे थे, तो आप उसको स्किप करके हिमाचल दर्पण पर आ जाए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बुक्स के बारे में पता नहीं है, ठीक है। बाकी जो पढ़ रहे हैं वो उसी बुक से पढ़ते रहिए, ठीक है, आपकी तैयारी उससे भी हो जाएगी। तो हिमाचल जीके के लिए हिमाचल दर्पण और प्लस जीके स्टडी का कोर्स प्लस मैंने यहाँ पर लगाया है। हिमाचल दर्पण पढ़ते रहिए और हफ्ते में हमारे साथ रिवीजन करते रहिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इंडियन जीके के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि इंडियन पॉलिटी के लिए आप जो है वो लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हो, बट बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप चाहें तो ल्यूसेंट को भी फॉलो कर सकते हो, एक प्रॉपर थोड़ा थोड़ा मतलब कि ऊपर से सबसे पहले ओवरव्यू लेने के लिए, और फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप थोड़ा डिटेल में जा सकते हो, ठीक है।
प्लस हमारा कोर्स, ठीक है। अपने कोर्स की तो यार बोलूँगा ही क्योंकि लॉन्च किया हुआ है। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी ईयरली मैगजीन्स ले सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण 2023 की पूरी आती है, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। प्लस जीके स्टडी के कोर्स में तो आपको अंधाधुंध तैयारी करवा ही जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एमसीक्यूज़ वगैरह आप जो है वो ऑनलाइन करंट अफेयर के देख सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है एमसीक्यूज़ और क्विज़ की, तो ऑनलाइन, ठीक है, या फिर जीके स्टडी का कोर्स, दोनों में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। सब कुछ आपको जो है वो वहाँ पर मिलेगा। तो ये ज़्यादा कुछ बुक्स नहीं है, सिंपल सा आपको जो है वो स्टैंडर्ड बुक्स 2 से 4 बुक्स रखनी है और उसके साथ साथ जो है वो तैयारी करनी है। बाकी एनवायरनमेंट टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी का मैंने आपको बता दिया कि सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वो ऑनलाइन सोर्सेज में एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बाकी जो भी तैयारी कर रहा है ऑल द बेस्ट उसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह भी आपको सारे मिल जाएंगे। और देखिए मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि कोर्स जो ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के लिए ही डिस्काउंट है। 50 के बाद मत बोलिएगा, 50 के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। या इसको 50 से बढ़ाकर हम 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे फिर कई बार ज्वाइन नहीं भी कर पाते, बट उससे ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। प्राइस बाद में आपको 2000 देना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट चला हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जीके स्टडी ऐप का, जाइए डेमो देखिए सबसे पहले, इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, उसके बाद जो है वो ज्वाइन कीजिए। डेमो सेटिस्फाई हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी कोई भी डाउट हो तो 9882061022 पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। कॉल की भी ज़रूरत है तो आप पहले हमें मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हम आपको आपकी कॉल जो है वो शेड्यूल कर देंगे, तब आप बात कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।